बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हसनैन का किचन। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, इत्मीनान से होंगे और अल्लाह ताला की रहमत और बरकतों के साथ आज की रेसिपी का जो है वो आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं विंटर है तो इसमें फ़िश की डिफरेंट रेसिपीज़ बनती है। तो आज हम बनाएंगे फ़िश करी। ठीक है, ये बहुत ही अथेंटिक रेसिपी और बड़े अच्छे तरीके से मैंने बनाई है, यानी बिल्कुल नहीं टूटेगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी। एंड तक रेसिपी को देखना है और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आप लोगों को सब्सक्राइब करने से आप लोगों को मज़ीद अच्छी वीडियो जो हैं वो भी मिलेंगी। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप पानी लिया है, आम जो टैप वाटर लेते हैं, और उसमें 4 टेबल स्पून मैंने विनीगर डाला है। विनीगर जो है इससे एक तो स्मेल चली जाती है और एक अच्छी तरह साफ़ हो जाती है फ़िश। इसमें मैंने ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैंने इसमें जो है फ़िश के जो पीसीज हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको तकरीबन मैं 10 मिनट्स के लिए मैं इसमें रखूँगी। इससे ये होगा कि देखो ऊपर ये चीज़ें वगैरह लगी हुई हैं, ये भी साफ़ हो जाएंगी। इसके अलावा इससे जो है वो फ़िश की जो स्मेल सी आती है वो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा किचन में कि जो फ़िश आज हम लोगों ने बनाई भी है कि नहीं बनाई। ये देखें, इसको मैं तमाम पीसेस को जो है मैं वो रख रही हूँ इसमें। आफ्टर 10 मिनट्स में अच्छी तरह से इसको अपनी फिंगर से रब करूँगी और ये बिल्कुल शाइनी हो जाएगी और इसके ऊपर जो चीज़ें वगैरह लगी होंगी वो भी अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगी। इस तरह से आपने अच्छी तरह इसके ऊपर ये दोनों चीज़ लगानी है, पानी और विनीगर यानी सिरका। और उसके बाद हाथों की मदद से 10 मिनट्स हो गए हैं तो मैंने इसको अब हाथों की मदद से इसको रब करके अच्छी तरह वाश कर लिया। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह वाश हो गई है। अब मैंने इसको क्या करना है, 1 टीस्पून इसके ऊपर मैं डालूँगी हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी साल्ट, क्योंकि साल्ट पहले भी फ़िश के ऊपर लगा होता है। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से ऊपर लगाऊंगी और हल्दी और जो नमक है वो भी इसके ऊपर छिड़क के और अच्छी तरह ऊपर मलूँगी। बस इसको ऊपर लगाने के फ़ौरन बाद ही मैंने इसको क्या करना है, मैंने फ्राई कर देना है। ये देखें, ये जो लहसुन है इससे भी स्मेल चली जाती है फ़िश की। ठीक है, लहसुन को अच्छी तरह से जो है मैंने इसके ऊपर जो है लगाया है, जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो लगाया है और अब मैंने नमक छिड़का है और इसके बाद मैं लगाऊंगी ऊपर हल्दी। हल्दी को भी अच्छी तरह से मैंने ऊपर रब करना है। ये इतने में ये अच्छी तरह इसमें जज़ब हो जाएगी जितनी देर में मैं रब कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इन पीसेस को बहुत थोड़ी देर के लिए, गरम जो है मेरा ऑयल है, मैंने ठंडे में नहीं डालना बल्कि गरम में डालूँगी। तो उसमें मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो ये टूट जाएगी। ठीक है, बस इसको मैंने डालते जाना है और बस निकालते जाना है। तकरीबन बस 1 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से, देखो मेरा जो ऑयल है वो गर्म है, क्योंकि अगर मैं ठंडे में डालूँगी तो ये पीसीस जो हैं साथ चिपक जाएंगे। दोनों साइडों से हल्का हल्का सा मैंने फ्राई करना है और आराम से मैंने इनको जो है मैंने पलटना है। दूसरी साइड पे आधा आधा मिनट दोनों साइडों से करने के बाद मैंने इनको जो है वो डिश आउट कर लेना है। ये याद रखिएगा कि जो ऑयल है वो हमारा गर्म है, ठंडा नहीं है, अच्छा गर्म ऑयल है। इतना भी नहीं है कि उसमें फ़िश जल जाए, लेकिन है गर्म। फ़िश को बस मैंने एक दफ़ा पलटना, ज़्यादा नहीं है इसको पलटते, वरना फ़िश जो है वो टूट जाती है। वैसे जो फ़िश करी या करी मसाला बनाते हैं, फ़िश मसाला, मछली मसाला, उसमें बड़े पीसी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने छोटे किए हैं, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें टूटने नहीं दिया। मेरा ये होता है कि छोटे पीसी से ज़्यादा टेस्टी बनती है फ़िश। अब मैंने 2 मीडियम, उसको मैंने डिश आउट कर लिया था। अब ये 2 मीडियम साइज़ मैंने अनियन लिया, इनको चॉप कर लिया था। इनको डालने के बाद इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसके अलावा मैं जो सब्ज़ मिर्चियाँ 3-4 उनको पीस के इसमें डालूँगी और इनको मैंने कर लेना है गोल्डन ब्राउन। गोल्डन ब्राउन सा कर लेंगे
इसको गोल्डन करना ज़रूरी होता है ताकि बाद में जो है मसाले में ये प्याज नज़र ना आए। 1 टीस्पून मैं ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डालना है, 2 टेबलस्पून जो वो मैंने जो है सुरख मिर्च का पाउडर डाला है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, मिर्चों को और नमक को। और 1 टीस्पून साल्ट डाला है, इतना किसी मसाले के लिए, क्योंकि ऑलरेडी फ़िश के अंदर साल्ट लगा हुआ भी था। मैरिनेशन में भी मैंने 1 टीस्पून डाला है, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। अब मैं इसको अच्छी तरह से, अब मैंने इसकी जो आंच है वो मैंने दरमियानी रखी हुई है, ज़्यादा हाई नहीं रखी हुई ताकि मसाला जले ना। मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें, मैंने तकरीबन हाफ़ कप इसमें पानी डाला है ताकि मसाला जले ना। और इसको मैं जो हूँ 2 मिनट के लिए इसको मैं कवर करके मसाले को अच्छी तरह से इसको मैं सॉफ़्ट कर लूँगी। देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है मसाले का, क्योंकि मैंने इनको गोल्डन ब्राउन किया था। ये जो प्याज है ये बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे मसाले में, और मैंने हल्की आंच पे इसको कर रही हूँ। अब 1 कप मैं इसमें दही डालूँगी। कभी भी आप लोगों ने फ़िश में टमाटर नहीं डालने, टमाटर से टेस्ट ख़राब आता है और अच्छी नहीं टेस्ट आता। अगर होटल का स्टाइल चाहते हैं तो इसमें आप लोगों ने दही डालनी है। दही फ्रेश हो, घर की बनी और खट्टी ना हो, ठीक है, मीठी दही हो घर की जो होती है, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने डाला है, इसको मैंने कवर किया, और ये देखिए कितना हमारा जो है 2 मिनट्स के लिए मैंने कवर करके इसको कुक किया। बहुत अच्छा सा हमारा जो है मसाला जो है, करी जो है वो हमारी रेडी है। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। अब जो फ्राई किए हुए पीसीज हैं उनको बस मैं इसके अंदर रख दूँगी, ठीक है। नीचे मैंने तेज़ आंच की हुई है, मीडियम टू हाई की हुई है। तो बस ये मैं इसको रखूँगी और एक दफ़ा बस इनको पलटूँगी बस, तो ये मेरी जो फ़िश है वो रेडी हो जानी है। अब मैं जो हूँ इसको बर्तन को ही घुमाऊँगी अपने हाथों की मदद से, इनको मैं पलटूँगी कम, क्योंकि पलटने से टूट जाती है। बस एक दफ़ा मैंने इनको पलटा है और फिर मैंने पूरे बर्तन को, पूरे पैन को हाथों की मदद से ऐसे ऐसे मैंने घुमाया, तो ये खुद ही मसाला इनके ऊपर लग गया। बस सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊँ। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाला है ताकि इसमें थोड़ा सा शोरबा भी बन जाए। अब ये क्योंकि तैयार था तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, और ऊपर मैंने जो है इसके धनिया और गरम मसाला जो है उससे मैंने इसको गार्निश किया है। देखें हमारी जो फ़िश है कैसे खड़ी खड़ी सी बनी है, कोई पीस नहीं टूटा, हालांकि छोटे पीस थे तो फिर भी नहीं मैंने इनको टूटने दिया। और बिल्कुल ये कच्ची भी नहीं है, बहुत टेस्टी, क्योंकि हमने नमक, हल्दी और इसके ऊपर लगाया था जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगा के फिर फ्राई किया था। अंदर से जूसी है, मज़ेदार है, टेस्टी है, और बहुत ही बड़े होटल की जो रेसिपी है ये। आप लोगों ने इसको ट्राई करना है कि कैसी बनी है, और कमेंट्स में बताना है कि हमारी जो रेसिपी है वो इस तरीके से हमने बनाई तो कैसी बनी। लेकिन हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।